Hello student, how are you? I wish you will be fine. Next video we discuss 1.1. In this video we study 1.3. Last point आपका this chapter मतलब 10 एक्सरसाइज देखिए इस चैप्टर का यानी कि इस एक्सरसाइज का आपका देखिए लास्ट चैप्टर आपका 1.3 है। तो इसमें हमें देखिए क्या पढ़ना है, एस्टीमेट पढ़ना। नंबर्स दिए गए, एस्टीमेट करके हमें क्या करना, उसको ऐड करना, सबट्रैक्ट करना। देखिए एस्टीमेट मतलब आपका देखिए हमें क्या करना, उसके लगभग लिखना, उसके नियर अबाउट लिखना है, लगभग अप्रोक्सीमेट लिखना, हमें उसके नियरेस्ट लिखना। नियरेस्ट लिखने के लिए देखिए हम इसके पहले वाले क्लास में क्लास आपका देखिए 5 क्लास 4 में हमने राउंड ऑफ पढ़ चुके हैं। तो राउंड ऑफ में देखिए हमें वो करता था, क्वेश्चन बताता था कि हमें नियरेस्ट निकालना था। 100 के नियरेस्ट निकालना है हमें राउंड ऑफ, 10 के नियरेस्ट निकालना है, 1000 के नियरेस्ट निकालना है, 10,000 के नियरेस्ट निकालना है, सो ऑन। तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। अब देखिए हमारे यहाँ क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन ये भी कहेगा कि हमें इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके नियरेस्ट हमें राउंड ऑफ निकाल करके फिर ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। कभी कभी आपका क्वेश्चन कहता है जनरल रूल का अप्लाई करके क्या करना, हमें एस्टीमेट करना है। तो जनरल रूल में थोड़ा सा आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आपको वहाँ से समझना पड़ेगा। तो समझ आएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है उसको भी। तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे उसको क्या करना है, उसका राउंड ऑफ निकालना है। देखिए राउंड ऑफ का मतलब ये होता है क्या, जो संख्या आपको किसके नजदीक है, लगभग किसके नियरेस्ट है। अगर हम कोई संख्या लिख देते हैं, ये देखिए इतना लिख देते हैं, तो अगर हम ये संख्या बताते हैं, इसको लिखते हैं, तो ये लगभग 300 के नजदीक है। 7 अगर आपको जोड़ दिया जाए तो 300 हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं क्या, इसका आपका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा। अगर रहेगा जनरल फॉर्मूले का यूज करके हम इसका राउंड ऑफ निकालेंगे, तो इसका जनरल रूल का प्रयोग करके हम अगर राउंड ऑफ निकालेंगे तो 300 होगा। लगभग ये क्या है, 300 के क्या है, नियरेस्ट है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही क्वेश्चन आपका रहेगा, जनरल रूल का हमें यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसका क्या करना, राउंड ऑफ लिख देना है। चलिए हम उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, हमें बताएंगे उसको में हमें कैसे निकालना है, किसके नियरेस्ट निकालना है राउंड ऑफ, फिर उसको ऐड करना है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेटेड ईच ऑफ द फॉलोइंग का रहा यूजिंग का रहा जनरल रूल। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन हमें जनरल रूल का प्रयोग करके क्या करना, हमें नीचे दी गई प्रत्येक संख्याओं को एस्टिमेट करना है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले का देखिए खंड दिया गया है ए, ये हमारा देखिए दिया गया है 730 प्लस दिया गया है 998। तो यहाँ से देखिए हमारा दोनों अगर हम क्या करेंगे, हम अब राउंड ऑफ निकालेंगे दोनों। तो अगर हम दोनों के राउंड ऑफ के बारे में विचार करें, तो ये देखिए आप क्या, ये आप अगर हम इसमें टेंस के दिखा रहे थे, टेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ पर टेंस के निकालेंगे तो 700 हो जाएगा। तो देखिए 100 का अगर नियरेस्ट निकालते हैं तो आपका देखिए कितना आएगा 700। अगर इसको 100 का नियरेस्ट निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। मतलब हमारा दोनों क्या है, लगभग क्या है, 100 के नियरेस्ट है, ये भी 100 के नियरेस्ट है। 100 मतलब क्या है, 100th के नियरेस्ट है, मतलब 700 के नियरेस्ट है। ये देखिए 100 के नियरेस्ट है, ये आपका 900 पहले से देखिए 98 क्या लगभग 100, आपका 2 कम नहीं थे, 100 हो जाता। तो खैर 100 होगा 1000 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमें लगभग क्या 100 के नियरेस्ट है दोनों। तो क्या करेंगे, हम इसको दोनों का राउंड ऑफ निकालेंगे, किसके नियरेस्ट, 100 के नियरेस्ट। तो यहाँ से लिखेंगे क्या है, हम निकालेंगे 730 इज राउंड ऑफ, इज राउंड ऑफ देखिए हमें क्या लिखना है, तो इसका कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक लाइन आप लिख लीजिए, यहाँ से आप एक लाइन लिख सकते हैं राउंड ऑफ टू 100। हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन में लिख सकते हैं राउंड ऑफ टू किसके निकालना है, 100। टू नियरेस्ट लिख लो, नियरेस्ट टू 100 लिख लो, नियरेस्ट टू 100 या टू नियरेस्ट 100, ये 100 डाल दीजिए। 100 इसके नियरेस्ट हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए इसका क्या हो जाएगा, 100 से नियरेस्ट निकालना पड़ेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में समझना क्या है, किसके नियरेस्ट है क्वेश्चन, तो उसी अकॉर्डिंग हमें उसके नियरेस्ट निकालना है। यहाँ देखिए दोनों क्या 100 के नियरेस्ट है, दोनों क्या 100 के नियरेस्ट है। देखिए 30 अगर हम 100 के नियरेस्ट निकालते हैं, 30 हमारा निगलेक्ट हो जाता। हम जानते अगर हमारा 50 होता, 50 होता, तो 50 अथवा 50 से ज्यादा होता, 50 अथवा 50 से मोर देन होता, तो हमारा 800 हो जाता है, 800 हो जाता है। ये देखिए आपको क्या होता है, ये आपका 50 से अधिक है, 98 या 50 से अधिक है, इसलिए आपका 100 हो जाएगा। और 900 प्लस तो ऊपर 1000 मतलब 1000 मतलब 1000 हो जाएगा।
तो हमारे देखिए आपका दोनों का क्या है, दोनों का सुटेबल अगर हम करें, जनरल रूल अप्लाई करें तो हमारा 100 के नियरेस्ट दोनों का राउंड ऑफ क्या है, सुटेबल होगा। देखिए हम अगर देखिए हमारा ये भी हमें समझना है कि अगर हमारा जो एस्टिमेट करके हमारा जो सम आ रहा है वो सम लगभग क्या है, बिना एस्टिमेट किए हुए, मतलब आपको बिना एस्टिमेट किए हुए हमें जो सम आएगा उसके लगभग आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट आना चाहिए, लगभग बराबर आना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट आना चाहिए, ज्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए। अगर आपका ज्यादा डिफरेंस आएगा तो हमारा जो एस्टिमेट किए हैं वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा दोनों की वैल्यू में। तो चलिए मतलब इसको कहते हैं एक्चुअल एडिशन। तो चलिए हम निकालते हैं 700 कितना हो जाएगा आपका नियरेस्ट 100, तो कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 998 का आपका एज राउंड ऑफ टू आपका कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू छोड़िए जाने दीजिए, टू लगाइए, टू लगाए तो रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको 1000 हो जाएगा, 1000। अब हमें क्या करना, दोनों को ऐड करना, ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें पूछ रहा है इसमें सॉल्व करना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। एस्टिमेटेड सम कितना आ गया 1700। तो हमें यहाँ देखिए हमें समझना है कि किसके नियरेस्ट आपका नंबर है ये, उसी के नियरेस्ट, जिसके नियरेस्ट है वो ठीक उसी के नियरेस्ट हम क्या करेंगे, उसका राउंड ऑफ निकालेंगे। राउंड ऑफ निकाल करके हमें ऐड करना करने के लिए तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना करने के लिए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा दिया गया है बी, ये सब्ट्रैक्ट दिया गया, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। इसका पहले का बी देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन आपका, देखिए नंबर्स दिए गए 796, माइनस दिया गया है आपका, माइनस दिया गया है 314। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसकी संख्या को देखें तो ये भी लिखा क्या है आप, अगर हम इसका राउंड ऑफ निकालेंगे तो इसका राउंड ऑफ भी क्या है 100 के नियरेस्ट है, तो फिर ये भी 100 के नियरेस्ट है। अगर हम 314 निकाल लोग कह सकते हैं लगभग 300, क्योंकि हम सुने भी हैं अपने क्या है दिनचर्या दैनिक जीवन में, तो 300 देखिए 300 समथिंग रहता है, कुछ छोटी संख्या रहती हैं, जैसे 310 हुआ 15 हुआ, तो हम कहते हैं लगभग 300 है, तो मतलब वही नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब क्या है, हमारा लगभग 300 100 का नजदीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 का निकालेंगे। ये भी देखिए 100 के नजदीक है, 96 को हम 100 मान लेंगे तो 700 पहले से है, तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। मतलब हमें इसका राउंड ऑफ इसके नियरेस्ट निकालना 100 नियरेस्ट, तो यहाँ से आप लिख लेंगे क्या राउंड ऑफ 200 है, राउंड ऑफ राउंड्स ऑफ नियरेस्ट टू 200, जान 200 लिख दीजिए तब भी सही है 100। तो यहाँ से लिखेंगे आप जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट पहले लिखे वैसे हम लिखेंगे क्वेश्चन, ये जो राउंड ऑफ राउंड्स ऑफ तो देखिए इसका कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, और 314 का ये जो राउंड ऑफ देखिए इसका कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर लेंगे, हमें क्या करना सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना, हमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या करना 0 0 सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 5। अब देखिए हमारा डिफरेंस निकालना, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस, ठीक है क्या है एस्टिमेटेड डिफरेंस, सॉरी एस्टिमेटेड लिखिए, एस्टिमेटेड डिफरेंस इक्वल टू देखिए कितना आ गया 500 आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही करना है, हमें समझना किसके अकॉर्डिंग हमें करना है। चलिए अगला हम देखते हैं, यहाँ से ये आप सी देखते हैं, सी कितना दिया गया, नंबर दिया गया 12,900 देखिए 4 दिया गया, फिर आपका माइनस दिया गया 2888 दिया गया। ये देखिए नंबर है, इसको हमें एस्टिमेट करके करना, और ये आपका प्लस है, इसको हमें ऐड करना। तो यहाँ से देखिए हमारा नंबर आपका राउंड ऑफ इसके नियरेस्ट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा अगर हम देखें तो लगभग 1000 देखिए 100 आपका 100 904 है, तो अगर हम इस पे विचार करें इस नंबर पे तो देखिए आपका क्या है, ये लगभग 1000 के नियरेस्ट है, 900 है, लगभग हम इसको 1000 मान सकते हैं। तो ये आपका 13, अगर हम इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 निकालें 1000 निकालें तो कितना हो जाएगा 13,000, क्योंकि आपका 100 पर इसमें 9 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 13,000। अगर इस पे हम विचार करें तो ये भी लगभग क्या है 888 लगभग 1000 के नजदीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो मतलब हम इसका राउंड ऑफ इसके नियरेस्ट निकालेंगे
अब आप निकालेंगे किसके नियरेस्ट, 1000 के नियरेस्ट निकालेंगे इसका, 1000 के नियरेस्ट निकालेंगे। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 13, इसका हो जाएगा 3, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16। तो आप यहाँ से ऐड करके निकालिएगा, दोनों का आपको दिया गया प्लस करके, तो आप निकाल लीजिएगा। देखिए आप निकाल सकते हैं, आप इसका आपका कितना हो जाएगा 13, इसको कितना हो जाएगा 3। चलिए निकाल ही देते हैं, कितना आपका 12,904, इसका कितना हो जाएगा 13, यानी कि आपका 13,000। और ये अगला नंबर दिया गया है 2888, इसका कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका 16,000 हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, एस्टिमेट सम रहेगा, क्योंकि प्लस है तो सम रहेगा, मतलब योगफल है तो योगफल रहेगा। अब देखिए अगला दिया गया, इसमें एक आपका डिफरेंस दिया गया। देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम आपको, उसको आप सॉल्व करिएगा। डिफरेंस दिया गया, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे उसको भी। देखिए यहाँ लिखा गया क्वेश्चन कितना है, 28,000, यहाँ पर डी है, पहले का डी 28,292 माइनस दिया जाए, माइनस दिया गया 21,496, ये आपका नंबर दिया गया। इसको हमें क्या करना है, एस्टिमेट करके क्या करना है, इसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो इसमें देखिए हमारा क्या करेंगे, इसको दोनों को एस्टिमेट करेंगे, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, 1000 के नियरेस्ट इसको एस्टिमेट करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम 1000 के नियरेस्ट इसको एस्टिमेट करते हैं, तो यहाँ से हम 100 पे विचार करेंगे, तो हमारा 100 292 है, तो ये 500 से क्या कम है, तो हमारा इसमें क्या करेगा, ये कुछ नहीं जुड़ेगा, आपका 28,000 से हो जाएगा। अगर हम इसका राउंड ऑफ निकालें नियरेस्ट टू 1000 के, कितना हो जाएगा, 100 प्लस के थ्रू है जो 5 से कम है, आपका 5000 से ज्यादा होना चाहिए, या 100 प्लस के थ्रू 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका अगर हम नियरेस्ट टू 1000 निकाले राउंड ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग देखिए अगर हम इसका भी निकालेंगे, तो इसका कितना आपका हो जाएगा 21, इसका भी हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 5000 से कम, 500 से कम है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा आपका राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1000 कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 28 में से 21 हटाएंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा गिवन ए रफ एस्टिमेट, हमें एस्टिमेट इसमें भी करना है, गिवन करा रफ एस्टिमेट बाय करा राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 एंड करा आल्सो क्लोजर करा एस्टिमेट बाय करा राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। अब देखिए हमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं क्वेश्चन 2 में, उसमें हमें 100 के नियरेस्ट भी आपका एस्टिमेट करना है, 100 के नियरेस्ट निकालना है उसका राउंड ऑफ, फिर उसको करना है सम कर लेना है या डिफरेंस कर लेना है, और 110 के नियरेस्ट निकालना है, फिर उसको हमें सम कर लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो अब हमें दोनों प्रकार दोनों से करना है, मतलब 100 के नियरेस्ट, अब देखिए यहाँ कंफर्म कर दिया, हमें 100 के नियरेस्ट निकालना पड़ेगा, नंबर्स चाहे जो हो हमें 100 के नियरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बताया है, सम कर दिया। अगर हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं, जनरल रूल लगाते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इस नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, उसका राउंड ऑफ निकालना होता है। लेकिन हमारे एक क्वेश्चन में यहाँ कह दिया वो क्या करना है, पहले 100 के नियरेस्ट हम राउंड ऑफ निकालेंगे, फिर उसको सम करेंगे, फिर हमारा 10 के नियरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसको सम करेंगे अथवा डिफरेंस करेंगे, जो भी आंसर में क्वेश्चन में होगा, डिफरेंस करने के लिए डिफरेंस, सम करने के लिए क्या तो सम करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, मतलब ये है आपका नंबर्स दिए गए हैं आपका 439 प्लस दिया गया, दूसरा नंबर दिया गया आपका 334 प्लस आपका तीसरा नंबर दिया गया आपका 4317। अब देखिए हमारा इसका राउंड ऑफ निकालना है, तो राउंड ऑफ किसके नियरेस्ट निकालेंगे, राउंड ऑफ निकालेंगे हम किसके नियरेस्ट, पहले 100 के नियरेस्ट निकालेंगे, 100 के नियरेस्ट निकालेंगे, फिर आपको वेट कर लेंगे, फिर 10 के नियरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ से लिखिए क्या है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट है, नियरेस्ट किसके 100 के, नियरेस्ट है 100। तो चलिए निकालते हैं, पहला नंबर कितना है 493, ये जो राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा आपका, इसके 100 के नियरेस्ट निकालेंगे तो हम 10 पहले देखेंगे, देखिए 5 से अगर कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे आप इसके स्थान पे दोनों पे 0 हो जाएगा, अगर 5 से ज्यादा होगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा और इन दोनों के स्थान पे 0 हो जाएगा, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो इसका देखिए आपका कितना हो जाएगा, इसका देखिए आपका यहाँ 5 से कम है, 5 तो 5 से कम है, 3 है, तो यहाँ से दोनों के स्थान पे 0 लिख देगा, यहाँ कुछ नहीं जुड़ेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 400। अब देखिए हमारा अगला नंबर है 334, इसका देखिए आपका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा,
यहाँ भी कि क्या 3 है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक जुड़ेगा नहीं, यहाँ दोनों स्थानों पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और आपका 3 हो रहेगा। अब अगला हम देखते हैं हमारा नंबर क्या 4317। यहाँ भी देखिए आपका 100 प्लस पर देखिए 3 10 प्लस पर 1 है, तो इसमें भी कुछ जुड़ेगा नहीं 100 में, तो यहाँ 1 0 हो जाएगा, 1 और 7 के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। मतलब आपका ये 300 के क्या नियरेस्ट है, ये भी 300 के नियरेस्ट है, ये सब 400 के नियरेस्ट है। अगर 100 के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 300 4000। चलिए हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्या, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम देखिए इक्वल टू रहेगा। चलिए ऐड करते हैं, ऐड करके लिखते हैं, तो 0 0 आपका 0, फिर 0 0 0 हो गया, 3 4 कितना हो गया 7 7 3 कितना हो गया 10 फिर 0 हो गया, और ये आपका 4 8 5 हो गया, 5000 आपका आंसर हो गया। अब देखिए हमने क्या किया था, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 निकाला, अभी 10 भी निकालना हमने, तो देखिए 100 और देखिए 10 यहाँ निकाल रहे हैं। चलिए इसमें भी निकाल लेते हैं 10। तो देखिए हम एक बार ये करेंगे, इसके बाद फिर आपका स्टेप नीचे करेंगे, एक स्टेप नीचे करेंगे। अब की बार हम किसके नियरेस्ट निकालेंगे, अब की बार हम 10 के नियरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम बना दे रहे हैं, अब की बार हम क्या करेंगे 10 के नियरेस्ट निकालेंगे। तो आप देखिए 10 निकालेंगे तो 1 पाइस देखेंगे, तो 1 पाइस पे क्या, अगर 5 से ज्यादा होता तो यहाँ एक जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये 400 क्या हो गया 40 हो गया। और इसमें देखिए ये क्या 5 से कम है, तो यहाँ से आपका 0 लिखेगा, यानी कि 300 क्या हो गया 30 हो गया, यहाँ 0 लिख देंगे। ये देखिए क्या आपका 1 5 से अधिक है, इसलिए इसमें जोड़ेंगे और यहाँ 0 लिखेंगे, तो ये 30 क्या हो गया 4300 का आपका कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो देखिए आपका 0 0 0 हो जाएगा, आपका 4 3 कितना हो गया 7 2 कितना हो गया 9, फिर हमारा 100 प्लस जोड़ेंगे तो 100 आपका 10 हो गया 0 और हो गया आपका 5। देखिए ये आपका आंसर हो गया, यानी 5090 आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपने इसी के अकॉर्डिंग हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2। चलिए इसको लगाते हैं, तो 2 देखिए हम लगाएंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, पहले हम 100 के निकाला लगाएंगे, बस इतना इरेज करिए, अभी जो क्वेश्चन होगा वही उसी अकॉर्डिंग में सेट करेंगे। देखिए ज्यादा कुछ करना नहीं हमें। नंबर्स कितना दिया गया आपका, ये डी है, ये ए था आपका, ये डी दिया गया। नंबर्स कितना दिया गया आपका 1,08,734, माइनस दिया गया है, माइनस दिया गया है 47,599। इसको हमें करना है, पहले राउंड ऑफ निकालना है, किसके नीचे 100 के नीचे निकालना है, 100 के नीचे, इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। चलिए हम इसको ऐड लगाते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, इस नंबर का 1,08,734 का राउंड ऑफ किसके नीचे निकालेंगे 100 से, तो 100 में 1 10 से पहले देखेंगे, 10 क्या 5 से कम है, तो इसमें 8 नहीं करेंगे, बाकी इन दोनों के स्थान पे क्या लेंगे 0 लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1,087,00 हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्या था आपका, देखिए 47,599। अगर हम इसका करते हैं, राउंड ऑफ निकालते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा इसका 100 प्लस 10 पहले देखेंगे, तो यहाँ 5 से ज्यादा तो इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 47,000 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा 600, ये देखिए आपका हो गया। अब क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, तो एस्टिमेट लिखेंगे, एस्टिमेट डिफरेंस, क्योंकि हमारा यहाँ माइनस दिया है तो हमें डिफरेंस निकालेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस इक्वल टू, देखिए कर लीजिए डिफरेंस 0 0 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और 10 में से कितना आएगा 6 आ जाएगा, यानी कि अब कितना हो गया 61,100, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हमें क्या करना, अभी आपका 10 के नीचे निकाला, 100 से निकाला, 10 के नीचे भी निकालेंगे, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ क्या राउंड ऑफ टू नियरेस्ट है किसके 10 के, 10 के नियरेस्ट निकालेंगे, फिर आपका नंबर वही लिखेंगे, नंबर सब वही लिखेंगे, इज राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा, अगर 10 के नियरेस्ट निकालेंगे तो 1 पहले देखेंगे, तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा, बाकी सब नंबर्स लिखेगा, यानी कि 1,08,730 हो जाएगा आपका, 1,08,000 कितना हो गया 730 हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर हमारा क्या 47,599, अगर इसका हम राउंड ऑफ निकालते हैं, तो
तो ये देखिए हो जाएगा 47,000 कितना हो जाएगा 500। देखिए हमसे अगर हम यहाँ 1 इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें जाएगा इसमें आ जाएगा आपका, यानी कि कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब हमारा घटाएंगे, देखिए जब हम 10 से नहीं निकालते तो 1 पहले देखते हैं, 1 पहले हमारा 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से करा देते तो हम उसको 1 मान करके इसमें जोड़ देते हैं और इसके स्थान 1 के स्थान पे क्या करते हैं 0 लिख देते हैं। तो देखो 0 लिखेंगे यहाँ, तो इसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 से हमारा 0 मिल जाएगा, फिर 5 में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इसके बाद आपका 4 7 ये लिख उठेगा, अब इतना आएगा है। चलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ 0 रहेगा, तो यहाँ आपको कितना रहेगा 3 में से आपका 0 घटाएंगे 3 रहेगा आपका, यहाँ 6 7 6 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से लिखेंगे क्या एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिफरेंस हो गया है आपका 100 के नीचे हो गया, 10 के नीचे हो गया। बाकी देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दोनों डिफरेंस के हैं, दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। देखिए उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है, नोट बना के प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप नोट्स में लिख लीजिएगा, तो वैसे सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व नहीं किया गया होगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 करा एस्टिमेटेड द फॉलोइंग करा प्रोडक्ट यूज, और देखिए इसमें थोड़ा सा एक और देख लीजिए, इसमें करा मेक फॉर करा सच एग्जांपल, आपको कहा मेक, नीचे क्वेश्चन में दिया गया मेक फॉर सच एग्जांपल, यानी क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है, 2 में और करा 4 स्वयं से बनाइए। आप 4 स्वयं से क्वेश्चन बनाएंगे, आपका एडिशन का सब्ट्रैक्शन का जो भी आपका कहेगा, जैसे भी नंबर को आप बनाना है, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का बनाना है नंबर को, 4 अपनी तरफ से कोई नंबर ले लेंगे, कोई भी नंबर से ले लेंगे, उसका एडिशन लेंगे सब्ट्रैक्शन, 2 क्वेश्चन एडिशन का 2 सब्ट्रैक्शन का कर लीजिएगा एस्टिमेट करके, यानी कि 100 के में से आप निकालेंगे उसका राउंड ऑफ ऐड करेंगे, अगर एडिशन ले रहे हैं तो ऐड करेंगे, टेंशन रेट निकाल रहे हैं तो उसको भी क्या करेंगे राउंड ऑफ टेंशन रेट निकाल करके उसको ऐड करेंगे। तो आपको 4 एग्जांपल इस प्रकार जैसे क्वेश्चन आप लगाए हैं 4, उसी के अकॉर्डिंग आपको 4 एग्जांपल अपनी तरफ से लगाना। अब चाहे जो आप संख्या ले सकते हैं, नंबर्स चाहे जो ले सकते हैं आप स्वतंत्र रूप में चाहे जो नंबर्स ले सकते हो। देखिए आपको हमने क्या है 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करवा दिए हैं, आप नोट में प्रोवाइड कर दिए हैं, 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करवा दिया गया, बाकी 2 एग्जांपल आप स्वयं से सॉल्व करिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 कह रहा है देखिए एस्टिमेट द फॉलोइंग करा प्रोडक्ट यूजिंग करा जनरल रूल, जहां देखिए यहाँ भी हमारा जनरल रूल आ गया, तो हमारा नंबर किसके नियरेस्ट रहेगा उसके हम अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको उसका राउंड ऑफ निकालेंगे, किसके नियरेस्ट हमारा नंबर उसके अकॉर्डिंग हम उसका राउंड ऑफ निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है देखिए इसमें 5078, आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए है 500 दिया गया, सॉरी 578 दिया गया, फिर मल्टीप्लाई किया गया है 1161, ये आपका दिया गया है नंबर्स, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसका क्या करेंगे एस्टिमेट करेंगे, किसके किसके नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसका राउंड ऑफ निकालेंगे, इसके बाद इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए अगर हम इस नंबर पे विचार करें तो 78 है, ये 1 टेंस की विचार करें तो 78 है, मतलब 100 के नजदीक है 78, तो मतलब इसका हमें राउंड ऑफ कितना 100 के नीचे निकालना है। 61 में देखिए लगभग 100 के नहीं 50 से ज्यादा है, ये भी 50 से ज्यादा 78 61 से 50 से ज्यादा है, तो लगभग इसका हम राउंड ऑफ क्या है 100 के नजदीक में दोनों, तो इसका राउंड ऑफ किसके नीचे निकालेंगे 100 के नीचे, तो दोनों का राउंड ऑफ 100 से नीचे निकालेंगे, इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे बोथ नंबर इसके क्या नियरेस्ट 100, या लिख देंगे बोथ नंबर्स इज नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट है 100 के नियरेस्ट है, फिर इसका क्या करेंगे हम राउंड ऑफ निकालेंगे, ये जो है राउंड ऑफ 2 देखिए कितना हो जाएगा 100 के, तो 600 हो जाएगा। इसका निकालिए क्या है 161, इसका लिखेंगे राउंड ऑफ, इसका कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। देखिए 100 के नियरेस्ट है 61, तो 100 होगा 101 और 1 पहले से था 200 हो जाएगा, या तो ऐसा समझिए 10 पहले 6 है तो इसको 1 मान करके क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं, तो 6 में ऐड करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, और बाकी दोनों पहले से 1 और 10 पहले पर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलिए हमें इसमें हमें क्या करना था मल्टीप्लाई करना था,
तो मल्टीप्लाई आप करना जानते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो को उठाएंगे क्या करेंगे, इन तीनों में करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 जीरो हो जाएगा, फिर जीरो को उठाएंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक अंक छोड़ देंगे यहाँ से, फिर अंकों को उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके बार यहाँ छोड़ेंगे, 0 0 6 टू जाके कितना हो गया 12 हो गया। चलिए 8 कर लेते हैं, 8 करेंगे तो हमारा 2 0 यहाँ 0 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ हो जाएगा 1 2। ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ये आपका यहाँ आंसर आ गया। यहाँ लिखेंगे एस्टिमेट प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट देखिए आपका ये आंसर हो गया। हमें इसी अकॉर्डिंग ऐसे ही करना, नंबर से देख लेना है कैसे नियरेस्ट है नंबर, उसके रिगार्डिंग हमें उसका राउंड ऑफ निकाल लेना, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका नंबर से दिया गया है 5281। चलिए इसको फिर कर दे रहे हैं, तीसरे का भी दिया गया है, नंबर थर्ड का भी दिया गया, हमारा कितना दिया गया 5281 मल्टीप्लाई दिया गया। अगला नंबर दिया गया है आपका 3491। ये हमारे दोनों नंबर्स दिए गए हैं। इस नंबर को हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट करके इससे क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो देखते हैं हमारा इसका इस नंबर्स का हमारा क्या आ जाएगा, कितना आएगा। तो यहां से देखिए अगर हम इसका एस्टिमेट करेंगे तो इसको हम करते हैं, देखिए दोनों नंबर क्या 1000 में, पहले तो 1000 में दोनों नंबर, तो दोनों नंबर 1000 में अगर हम इसका देखेंगे तो ये लगभग आपका ये 281, तो 281 क्या 1000 के कंपेयर में क्या था, अगर ये 500 होता या 500 के नजदीक होता, 500 के नजदीक होता यानी कि 490 या 485 तो लगभग उसको 400 मान करके 500 मान करके उसको इसमें 1000 में ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता हमारा 6000 हो जाता। लेकिन आपका 5000 से थोड़ा कम होता तब भी चल जाता, लेकिन बहुत कम है, इसलिए हम इस पर देखिए अगर हम 1000 के अकॉर्डिंग सोचे तो इसका हम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ 1000 के नियरेस्ट निकालेंगे, तो 1000 के नियरेस्ट निकालेंगे कितना आ जाएगा 500, इसका 1000 के नियरेस्ट निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 3000 हो जाएगा। अगर फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर इसका एक्चुअल मल्टीप्लाई करते हैं हम, अगर देखिए हम क्या करते हैं इसका राउंड ऑफ निकालते हैं 100,000 पहले से, तो ये इतना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा 3000। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा इतना आ जाता, इतना हमारा प्रोडक्ट आ जाता। लेकिन अगर हम एक्चुअल इसका मल्टीप्लाई करके देखें तो जो हमारा ये मल्टीप्लाई आ रहा है इससे बहुत इसका एक्चुअल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमारा क्या बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि हम 1000 के नियरेस्ट को आपका क्या करेंगे, 1000 का नियरेस्ट हम क्या करेंगे, दोनों को नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे इसको 1000 के नियरेस्ट निकालेंगे, लेकिन इसको 100 के नियरेस्ट निकालेंगे, इसको क्या करेंगे 100, क्योंकि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट जो आएगा इस प्रोडक्ट से हमारा क्या होगा, बहुत सारा डिफरेंस होगा, बहुत सारा अंतर होगा, जो कि हमारा क्या होगा सुटेबल एस्टिमेट नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको 1000 के नियरेस्ट निकालेंगे, इसको 100 के नियरेस्ट, इसका राउंड ऑफ निकालेंगे। तो यहाँ से आप लिख देंगे क्या है, वे क्या रहे हम क्या वे गेट राउंड ऑफ इतने नियरेस्ट किसके 100 के, और इसका नियरेस्ट किसके, इसका 1000 के, इसका नियरेस्ट कितने 100 के। फिर क्या करेंगे, इसका 1000 के नियरेस्ट हम राउंड ऑफ निकालेंगे, इसका 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ निकालेंगे, इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए करते हैं हम, चलिए देखिए हमारे निकालेंगे, यहाँ से पहले लिख लीजिए 5281 नियरेस्ट है, ये जो नियरेस्ट है किसके नियरेस्ट है 1000 के, एंड लिखेंगे 300, ये आपका लिखेंगे 91, ये जो नियरेस्ट हम इसके नियरेस्ट निकालेंगे, नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट निकालेंगे इसका राउंड ऑफ, तो यहाँ से निकालेंगे ये इस नंबर का आपका ये राउंड ऑफ 2, देखिए इसका कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, और आप इसका देखिए हम 100 के नियरेस्ट निकालेंगे, तो इसका देखिए राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3500 यानी कि 3500, ये आप हो जाएगा। इसके बाद हमें दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो आपका आंसर आएगा वो आप ले लेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट लिख लेंगे, एस्टिमेट प्रोडक्ट। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 जीरो यहाँ 3 जीरो, आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करिएगा, ऊपर नीचे करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए हम आंसर लिख दे रहे हैं 3 जीरो और 2 जीरो कितना हो गया 5, तो ये देखिए 5 जीरो हो जाएगा, 5 का कितना हो 25, 5 हो गया, 5 का 50, 50 तो कितना हो गया 70, ये आपका आंसर आएगा
यहाँ लिख दीजिएगा एस्टिमेटेड क्या है, प्रोडक्ट एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्वेश्चन देख के दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसी का 80 है, इसी को देखते हैं कितना दिया गया है। इसे दिया गया आपका 1000, यहाँ पर सी है 1291 और अगला दिया गया है 592। ये देखिए नंबर्स दिए गए हैं, दोनों का हमें क्या करना है, एस्टिमेट करके क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना। तो हम पहले देखना है क्या दोनों नंबर्स किसके नजदीक हैं। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें तो किसके हम नेक्स्ट निकाल लें, तो हमें देखिए दोनों में लगभग 100 के, देखिए आप अगर 92 की बात करें तो लगभग 100 के नियरेस्ट है, मतलब इस नंबर का हम 100 के नियरेस्ट क्या करेंगे, राउंड ऑफ निकालेंगे। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका भी देखिए हम 100 का निकाल सकते हैं, 91 है तो लगभग 100 के बराबर, तो 300 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों का 100 के नियरेस्ट क्या करेंगे, राउंड ऑफ निकालेंगे। अब देखिए आप लिख देंगे क्या, बोथ नंबर इज नियरेस्ट टू किसके 100, बोथ नंबर लिखेंगे क्या, बोथ नंबर्स इज नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट 100 के 100। अब देखिए हम लिखेंगे इसका निकालेंगे तो मतलब 100 के नियरेस्ट इसका क्या करेंगे, राउंड ऑफ निकालेंगे 100 के नियरेस्ट, तो कितना हो जाएगा इसका राउंड ऑफ 100 के नियरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए 1300 हो जाएगा, 1300। अब 529 का आप निकालेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे करिएगा, हम सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपका 2 जीरो है इसमें, 2 जीरो इसमें, 4 जीरो हो जाएगा। और देखिए 13 6 कितना हो जाएगा, 78। ये देखिए आपका 13 है, ये आपका हो जाएगा 78। ये देखिए आपका आंसर हो गया। हम लिख देंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें और नंबर्स दिए गए, एक और दिया गया नंबर आपका डी स्वयं सॉल्व करिएगा। देखिए डी हम बता रहे हैं क्या नंबर्स है, उसको स्वयं सॉल्व करिएगा। डी दिया गया आपका, डी दिया गया तीसरे का डे दिया गया है 9250, मल्टीप्लाई दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया गया कितना दिया गया नंबर्स, 29 दिया गया है, 29। तो देखो इसका क्या हम करेंगे, 29 दिया गया तो 29 क्या करेंगे, 10 के नियरेस्ट निकालेंगे इसका राउंड ऑफ। यहाँ देखिए आप ये 0 है, इसका क्या करेंगे हम 10 के नियरेस्ट निकालेंगे, और इसका क्या करेंगे, इसको हम 1000 के नियरेस्ट निकालेंगे, इसका 10 का निकालेंगे, इसका 1000 के नियरेस्ट निकालेंगे। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 9000 आएगा, ये 30 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा, 2,70,000 आएगा। चलिए इसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन के नीचे लिख रहा है मेक फॉर कर रहा सक्स एग्जाम्पल, इसमें देखिए आप क्या कर रहा है, 4 एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपनी तरफ से। मेक कर रहा फॉर सच एग्जाम्पल, यानी कि अपनी तरफ से 4 एग्जाम्पल आप लिखना। देखिए जो 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं, 2 आप अपनी तरफ से बना लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल बना लीजिएगा। इसके बाद तो उसको आप करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।